पर्सनली आई फील दैट ज्वेलरी इज़ अ पर्सनल चॉइस, यू नो, सबकी अपनी अपनी अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि उनको क्या सूट करता है. सो इट्स ऑल अबाउट आप किससे कनेक्ट करते हैं. एंड यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप्स की ज्वेलरी मिलेंगी. पीपल कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एग्जिबिट हियर एंड ऑब्वियसली फॉर बाइंग ऑल्सो. ना मज़ा आता है. आती तो मैं यहाँ काम के लिए हूँ, बट ट्रस्ट मी, मेरा मन करता है कि मैं मतलब सब कुछ ही ले लूँ. यू नो, इतनी सारी ज्वेलरी एक साथ एक जगह पे भिन्न भिन्न प्रदेशों से आई है, और आई थिंक ये लोग बेस्ट 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 ज्वेलर्स पिक करके लाते हैं. नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब के राजस्थान में. लीज़ा आ पहुंची हूँ JECC, जहां पर जयपुर वासियों के लिए है JJS का जो है एक आयोजन किया गया है. अब JJS क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. तो जयपुर ज्वेलरी शो आज यहाँ पर आयोजित किया गया है, और ये 3 दिन तक रहने वाला है. 3 दिन का ये एग्जीबिशन है, 3 दिन तक ये आयोजित होने वाली है, जिसको लेकर पंजाब के राजस्थान की टीम यहाँ पर आ पहुँची है. और नॉट ओनली जयपुर, राजस्थान लेवल से यहाँ पर लोग जो है इस एग्जीबिशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं. और यहाँ पर अलग अलग तरीके की ज्वेलरीज हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार भीड़ यहाँ पे आ रही है. और इस ज्वेलरी जो शो चल रहा है ये 3 दिन तक जो रहने वाला है, इसका लुत्फ उठाने वाले हैं. जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस ज्वेलरी शो का जो एग्जीबिशन की जो शुरुआत हुई है, इसका उद्घाटन कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया है, जो कि खेल मंत्री हैं. उनके द्वारा इस एग्जीबिशन का उद्घाटन आज सुबह किया गया है, और आगामी 3 दिन तक ये एग्जीबिशन चलने वाली है जयपुर शहर में, जिसके लिए लोग जो है जयपुर ही नहीं, राजस्थान लेवल से यहाँ पे लोग, बाहर से भी लोग आ रहे हैं जो कि इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनने वाले हैं. और 3 दिन ये जो दिन रहने वाले हैं, 3 दिन ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा फैबुलस रहने वाले हैं उन जयपुर वासियों के लिए हु आर हाईली एक्साइटेड कि यहाँ पर किस तरीके की ज्वेलरी को रिप्रेजेंट किया गया है, किस तरीके की बेहतरीन ज्वेलरीज यहाँ पर शोकेस की गई हैं. तो उसके लिए लोगों की खासा भीड़ यहाँ पे मौजूद है. चलिए लेट्स हैव अ लुक. जयपुर वासी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. कितने समय से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं इसको लेके? प्रिपरेशन तो आप मान लीजिए जस्ट आफ्टर द शो चालू हो जाता है. व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू न्यू, सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ डेज सिंस द प्राइस इज सो मच कंसर्न. तो उसको रेलेवेंट में ध्यान में रखते हुए ज्वेलरी बहुत पहले से तैयारी होती है. तो आज पहला दिन है JJS का, अभी 3 दिन तक रहने वाला है. क्या लग रहा है, जो गैदरिंग आ रही है उनका क्या कुछ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है? ऑफ कोर्स वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी पॉजिटिव. कुछ हैवी ज्वेलरियों का मूवमेंट कुछ कम है, बट अदरवाइज इट इज़ गोइंग वेरी गुड. ऑफ कोर्स टिल जैसा अभी लंच टाइम हो गया तो क्राउड इज क्वाइट लेस, अदरवाइज इट्स वेरी गुड. एक सवाल मेरा ये है कि देखिए, बीइंग अ यूथ अगर हम बात करें और एक 3 जनरेशंस की बात कर लेते हैं, तो फीमेल्स जो आ रही हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा हल्की ज्वेलरी में ज़्यादा है या हैवी ज्वेलरी में वो जा रहे हैं? ऑफ कोर्स यूथ का हल्का में रहता है, बट व्हेन शी इज़ गोइंग टू बी अ ब्राइड ना, तो शी ऑलवेज प्रेफर अ हैवी ज्वेलरी. लाइक हर जन का एक रोल मॉडल होता है, एनी हीरोइन और समथिंग, सो दे पर्टिकुलरली हैव सम एक्सपेक्टेशंस फॉर द सेम ऑफ देयर मैरिज. तो उस टाइम पे वो हल्का नहीं लेते, दे चूज फॉर हैवी ज्वेलरी ओनली, लाइक ब्राइड ज्वेलरी. एंड व्हाट अबाउट द प्राइसेस एंड ऑल, मतलब किस तरीके के रेंजेस हैं और किस तरीके का अभी किस रेंज में लोग ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं? इट्स बिलो 10 lakhs पीपल ज़्यादा प्रेफर करते हैं. मैं यहाँ पर शो को प्रमोट करने आई हूँ, और मैं एग्जिबिटर्स को, ज्वेलर्स को, सबको प्रमोट करने आई हूँ. ऑलराइट. सो कैसा लग रहा है, क्या कुछ एक्साइटमेंट है? सो जयपुर में आने का तो बहुत ही मज़ा आता है. एक तो मौसम इतना अच्छा है, प्लस खाना इतना अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स द ज्वेलरी इज़ रियली वंडरफुल. द आर्टिस्ट्स ऑफ जयपुर आर नोन फॉर देयर पोल्की ज्वेलरी एंड ग्रेट मीनाकारी वर्क एंड हैंड क्राफ्टमैनशिप. सो यहाँ पर इनफैक्ट जिसको भी ज्वेलरी बाय करनी हो, चाहे वो पोल्की की हो, जेम स्टोन्स की हो, एम्ब्रल्स की हो या गोल्ड की हो, इट्स योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन. यू नो, JJS शो इज़ अ मस्ट विजिट. Okay, so what you bought for yourself?
Abhi to I've just come in. I've selected a few items, and maybe by the end of the day, I will go and purchase something for myself. I got a beautiful Kundan Chadao ring for myself, and a nice animal-inspired, a peacock-inspired necklace, which I just saw. ओके सो क्या लगता है कि अभी यूथ का जो इंटरेस्ट है किस चीज़ में ज़्यादा देखने को मिल रहा है? ज्वेलरीज में भी अलग अलग सेक्शंस हैं, Yes. वो किस में जाना पसंद कर रहे हैं, हैवी ज्वेलरी या फिर लाइट वन? So personally, I feel that jewelry is a personal choice. You know, सबकी अपना अपना इंटरेस्ट होता है कि उनको क्या सूट करता है. So it's all about आप किससे कनेक्ट करते हैं. So a lot of multi-wear jewelry is in trend, and by multi-wear I mean कि एक ज्वेलरी को आप more than one fashion में पहन सकते हो. अगर एक नेकलेस हो तो उसको आप डिसमेंटल करके ब्रोच पहन लो, या रिंग पहन लो, या इयररिंग्स पहन लो. So it's a different way of styling yourself with one piece of jewelry but in different fashion. राइट सो टुडे इज तो लाइक इट्स अ फर्स्ट डे, तो अभी 3 दिन तक ये कंटिन्यू रहने वाला है, उसको किस तरीके से देखते हैं? सो 3 दिन में हम क्या करने वाले हैं? आज हमने पोल्की सेक्शन देखा है, कल हम जेमस्टोन सेक्शन देखेंगे, बिकॉज जयपुर इज अ हब ऑफ जेमस्टोन कटिंग एंड स्पेशली एमरल्ड्स, एंड दिस टाइम द थीम ऑफ द जेजेएस शो इज रूबी. सो वी हैव अ लॉट ऑफ रूबी इंस्पायर्ड ज्वेलरी. तो कल हम देखेंगे जेमस्टोन की ज्वेलरी, परसों हम देखेंगे गोल्ड की ज्वेलरी, फिर हम 23rd को इन ईच कैटेगरी आई एम गोइंग टू बाय एंड गिफ्ट माई सेल्फ अ नाइस पीस ऑफ ज्वेलरी. ओके तो फर्स्टली लाइक यू विल डिसाइड कि अभी इन 3 दिनों के अंदर आप चूज करेंगे कि विच इज बेस्ट. Yes, I will divide because it's jewelry is so beautiful. उसमें इतने elements होते हैं, एक साथ आप सब कुछ नहीं कवर अप कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे सुंदर सुंदर बूथ्स हैं, बूथ्स में इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी है. So I'm going to divide my day into polki jarao jewelry, into gemstone jewelry, gold jewelry, and then I will make my final purchase. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग पंजाब केसरी. It's a wonderful show. I would request everyone to visit here. And यहाँ बहुत different types की jewelry मिलेंगी. People come from all over the world to exhibit here, and obviously for buying also. Right. So do visit. ओके सो कैसा लग रहा है जो अभी गैदरिंग जो लोगों की आ रही है, जो लोग हैं किस तरीके की ज्वेलरीज को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? I think this time people are more into emeralds. उन्हें emeralds ज़्यादा पसंद आ रहा है. After that, Ambani wedding, I guess. And obviously diamonds, as usual. Diamonds are forever. राइट And बाकी wedding के हिसाब से पोल्की. ओके Yeah. पोर्की को लेके मतलब बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, तो क्या कुछ खास है इस बार आपके पास पोर्की में? We are mostly into diamonds ओके and precious stones. ओके So yeah, but demand है, definitely है. डन. सो वन क्वेश्चन इज मेरा ये है आपसे कि अभी जो यूथ आ रहा है वो हैवी ज्वेलरी ज़्यादा पसंद कर रहा है या लाइट वन? It's mixed. It's not heavy. Basically, depends on the occasion. If it's bridal, then obviously they want to wear big sets. But routine wear है तो they want थोड़ा छोटा jewelry. And it also depends from which family you belong. अगर working है तो उस type का छोटा jewelry चल रहा है. And अगर आप homemaker हैं या you belong to obviously upper elite class, then you need that kind of jewelry. What about price ranges and all? मतलब क्या कॉस्ट तक में लोग जाना पसंद कर रहे हैं? सब कुछ चल रहा है अभी. आई थिंक आज के डेट में कॉस्ट एक फैक्टर रहा ही नहीं है. दे ऑल वांट इज गुड डिजाइंस एंड गुड क्वालिटी फॉर श्योर. हरप्रीत सूरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, तो सबसे पहले हरप्रीत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में. काफ़ी समय से आप यहाँ पे आ रहे हैं, हर बार होता है जेजेएस, तो इस बार आपने पूरा विजिट किया, क्या कुछ नया खास लगा आपको? मुझे हर बार आके इतना मज़ा आता है. आती तो मैं यहाँ काम के लिए हूँ, बट ट्रस्ट मी मेरा मन करता है कि मैं मतलब सब कुछ ही ले लूँ. यू नो, इतनी सारी ज्वेलरी एक साथ एक जगह पे भिन्न भिन्न प्रदेशों से आई है, और आई थिंक ये लोग बेस्ट ज्वेलर्स पिक करके लाते हैं. तो जो ब्राइडल्स हैं या और एक्चुअली ऑल विमेन जो यहाँ आती हैं बड़ा ही ब्लेस करती होंगी, क्योंकि एक जगह और सारी ज्वेलरी इकट्ठी ले जाओ. मतलब सारा मन का जो भी अपने एक सपने कह लें हम इसे कि एक एग्जैक्टली जो एक इमेजिनरी होती है कि इस तरीके की ज्वेलरी हमारे पास होनी चाहिए, वो सबके लिए एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म इसे कह सकते हैं. बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आई थिंक सारे ज्वेलर्स दिखा सकते हैं अपनी शोकेसिंग, और जिसको शॉपिंग करनी है वेडिंग के लिए, फेस्टिव सीजन के लिए, वो एक ही बार आके सब कुछ इकट्ठे लेके जा सकते हैं. तो हरप्रीत अभी आपने घूमा, पूरा विजिट किया, आपको सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ऐसा कुछ रहा होगा कि एक बार नज़र जाके रुक जाए, ऐसा कुछ क्या खास रहा? बहुत सारे, मैंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स भी ली हैं. जो मुझे चीज़ें लेनी है बुक कराई हैं चीज़ें. एक कड़ा देखा है मैंने अभी, इतना खूबसूरत, उसके ऊपर ना
वो कड़ा है और उसके ऊपर लेपर्ड बैठा हुआ है. ओ माय गॉड, मतलब आई कांट टेल यू, मतलब मेरे जहन में वही चल रहा है. सो हाँ, बहुत बहुत नज़र रखी बहुत चीज़ों पे. रूबी बात करें या पोलकरी की बात करें तो इस तरीके के लोगों के काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं. डायमंड्स के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं. तो यूथ को क्या लगता है, यूथ को क्या सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है? मुझे लगता है यूथ नाउ लाइक्स ज़्यादा फंक्शनल ज्वेलरी. अगर वेडिंग है तो बड़े भारी सेट, पर एवरीडे वेयर के लिए तो यूथ को चाहिए फंक्शनल ज्वेलरी, मल्टीपर्पज़, जो यहाँ से वहाँ सब जगह पे आप यूज़ कर सकें. सो तो अभी ये 3 दिन चलने वाला है, तो 3 दिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से आप एक्साइटेड हैं, 3 दिन आप यहीं रहने वाले मैं हैं. 3 दिन यही हूँ. मतलब इतना ब्यूटीफुल मौका कौन छोड़ेगा, यू नो. मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, एक यहीं आए और यू कैन बाय एवरीथिंग. अच्छा, यूथ को क्या कुछ मैसेज देंगी? शॉपिंग के लिए सेविंग करें और हर साल यहाँ आए शॉपिंग करने. चलिए, थैंक यू सो मच हरप्रीत. हरप्रीत हमारे साथ जुड़ी थी और लंबी हमने बातचीत करी. उन्होंने अपना इंटरेस्ट बताया कि किस तरीके से यहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरीज पसंद आई हैं. और रही बात अगर यूथ की, तो यूथ के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हम इसे कह सकते हैं. एक ऐसी जगह जहाँ पे नॉट ओनली फ्रॉम जयपुर, ऑल ओवर राजस्थान, इंडिया तक से जो है लोग यहाँ पर ज्वेलरी सेलेक्ट करने के लिए आ रहे हैं, अपनी पसंदीदा ज्वेलरी. कर्नाटका से भी आए हैं क्योंकि जेजेएस का दिन है और ज्वेलरी की अगर बात हो रही है तो जेजेएस जयपुर में हो रहा है. कुछ हमारे साथी हैं जो कर्नाटका से यहाँ पर आए हैं. कैसा लग रहा है आपको? जयपुर कैसा लगा, पहले तो ये बताइए. Jaipur is very beautiful and we are enjoying it and we are loving it actually. ओके, सो क्या कहेंगे, जेजेएस में आए हैं, क्या कुछ पसंद किया आपने अपने लिए? Actually हम लोग रिटेलर हैं, कर्नाटका में हमारी ज्वेलरी शॉप है and the collections are very beautiful. They have vast range of collection and very beautiful collection and very nice, and we are exploring it and we'll also buy few collections from here. ओके, सो अभी 3 दिन तक आप यहाँ रहने वाले हैं, तो 3 दिन तक कंटिन्यूटी यहाँ ज्वाइन करेंगे? As of now we haven't planned it, so we are here for today and we might be there for another day also. ऑलराइट, सो अभी जैसे जेजेएस में आए हैं तो फैमिली के लिए क्या कुछ परचेज कर लिया है आपने अब तक? Actually we are business people and we are buying it for the But jewelry business shop. people also have families, I believe. Yeah, that's obvious, but and we came for the purchasing for our shop. Okay. Yeah, so we are having some selection for our shop. बात की जाए तो यूथ में बैंकॉक से भी कुछ लोग हमारे साथ हैं. क्या नाम है? सबसे पहले तो नाम बताएं आपका. Hi, my name is Heather. I am from Jaipur and we are based in Bangkok. ओके, सो हैदर, क्या कुछ पसंद आया अभी तक? आप जेजेएस का फर्स्ट दिन है तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ खासा पसंद किया? So I have explored emeralds and rubies and sapphires. So काफ़ी wide ranges of varieties हैं under one roof और prices काफ़ी competitive हैं from last period of the show. यहाँ पे explore किया कि from one to another people there are big differences. So we are just still surveying today because I think on the last day they will give good prices because they want to close the sales. Right, true. Okay, so like it's lesser or higher than last year? Like what is? Yeah, it's higher of course because every other stuff they are sourcing from Africa, like जो भी वो production कर रहे हैं. Right. So everything like taxes and stuff is increasing, so prices are also increasing by time. Okay, so मतलब आज आप पूरा घूमने वाले हैं और उसके बाद then after you will decide कि कुछ खरीदना है नहीं खरीदना है, ऐसा? No, it is like this because today is the first day. Right. So of course they want to like set up and they want to explore and give the prices. True. So we are just exploring like which is the suppliers, good suppliers, Right. which can give the fair prices for longer term. So maybe tomorrow and day after tomorrow we'll visit again and we can try our luck. What is the best deals? We can grab it.
जुड़ी हैं। प्रिया, फर्स्ट दिन है JJS का, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है अब तक का, क्या कुछ माहौल है अभी? हेलो, आई लव बीइंग, हमें यहाँ JJS में रहना बहुत बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट्स सच अ वाइब्रेंट शो। यहाँ इतने टाइप के लोग आते हैं, सबसे मिलने में हमें बहुत अच्छा लगता है। सो इट्स एब्सोल्युटली फैबुलस बीइंग हियर एट JJS। इज दिस द फर्स्ट टाइम जब आपने यहाँ पे ज्वेलरी शोकेस किया है या इससे पहले भी आप इसमें पार्ट ले चुके हैं? नहीं, हम रेगुलरली एवरी ईयर पार्टिसिपेट करते हैं JJS में एंड वी लुक फॉरवर्ड टू पार्टिसिपेटिंग एवरी ईयर। ओके, सो गैदरिंग जो रही प्रिया, वो किस तरीके की रही और पब्लिक का इंटरेस्ट किन चीज़ों में ज़्यादा रहा? क्योंकि इसमें भी अलग अलग है, रूबी है, डायमंड है। सो गैदरिंग तो बहुत अच्छी है। JJS की सबसे अच्छी बात ये है दैट दे मैनेज टू ब्रिंग इन ऑल द B2B बायर्स, यानी जो रिटेल बायर्स हैं वो भी, और प्लस जो होलसेल बायर्स हैं वो B2B एंड B2C दोनों बायर्स आते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई स्टिल थिंक एमरल्ड्स आर डूइंग वेरी वेल, पन्ने की ज्वेलरी इज डूइंग वेरी वेरी वेल, राइट फ्रॉम एवरीडे वेयर टू हेवियर वेडिंग वेयर, एंड एमरल्ड्स इज डूइंग फैबुलसली वेल। व्हाट अबाउट डायमंड ज्वेलरी? Diamonds is also doing well, but I think rather than plain diamond, some color stone added to the diamond is doing much better. ओके, सो अभी अगर यूथ की बात की जाए तो यूथ लाइट ज्वेलरी में ज़्यादा जाना पसंद कर रहा है या हैवी ज्वेलरी में? Definitely light jewelry, and more than light jewelry मैं कहना चाहूँगी they want to go for versatile jewelry. Let me show you a piece. One second. I want to show you this. ये एक necklace भी है जो आप गले में पहन सकते हैं, and at the same time हम जब इसका ये निकाल देते हैं दोनों साइड से, you can wear this even as a bracelet. So then the multi-purpose it becomes, yes, ये देखिए, the neck as well. So I think this makes it a lot more multi-purpose. राइट So I think उससे वेरिएबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। राइट राइट राइट। और गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स तो लाइक यूजुअली दे आर लुकिंग फॉर कि मल्टीपर्पज चीज़ें क्या है जिसको रीयूज किया जा सके। Reuse. So you can do like pendants which can be converted into rings, or we can do earrings which can be more multi ways. आप only top उसको lighter भी कर सकते हैं, heavier भी कर सकते हैं, plus bracelet कम chokers. These things always work. मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँ। So this is a multi-wear ring. ये 3-piece ring है। ओके, You can wear it individually also. Like आप सिंगल पीस भी पहन सकते हैं इसका, जैसे आप ये देखिए, आपने इसको सिंगल पीस पहन लिया, या आप इसको ये फुल स्टैक में भी पहन सकते हैं टुगेदर like that. ओके, Or you can wear just the emerald band if you want. So इसका Okay. लुक आपका एक अलग आ गया। राइट और अगर आपका सॉलिटेयर है, so you can add your own solitaire in the middle ओके and you can wear it with the solitaire as well. ओके, So the same piece becomes multi-use. राइट। सो लाइक क्या प्राइसेस की अगर बात की जाए, जो कॉस्ट है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट टाइम का जो रेट्स थी, जो प्राइसेस थी, वो इस बार काफ़ी ज़्यादा हायर हैं। गोल्ड प्राइस प्राइमरीली बढ़ गया है, तो गोल्ड का प्राइस बढ़ने से हमारी गोल्ड बढ़ता है तो मेकिंग हमारी बढ़ती है। सो डिफरेंस आई थिंक इज देयर इन द गोल्ड प्राइसेस प्राइमरीली, बट आई डोंट थिंक कि गोल्ड प्राइसेस से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बिकॉज जो बायर है उसको समझ में आ रहा है कि द गोल्ड प्राइसेस हैव गॉन हाई। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच प्रिया। सो प्रिया हमारे साथ जुड़े थे और प्रिया ने काफ़ी कुछ हमें बताया है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि एक ज्वेलरी को मल्टीपर्पज से कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ JJS में। तो पंजाब केसरी राजस्थान की टीम यहाँ पर पहुँची थी और बाकायदा हम लोगों ने आपको एक जो है डिजिटली हम लोगों ने दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पे माहौल है, गैदरिंग किस तरीके की है और लोगों का इंटरेस्ट किन सब चीज़ों में है, चाहे वो एमरल्ड हो, चाहे फिर वो रूबी हो, चाहे फिर वो डायमंड्स क्यों ना हो। तो लोगों का काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल 3 दिन तक ये जो है शो रहने वाला है, 3 दिन तक ये एग्जीबिशन रहने वाली है। लोगों का लगातार यहाँ पे आना जाना बना हुआ है और पंजाब केसरी राजस्थान की टीम भी आप लोगों को फिर से यहाँ पर लेके आएगी और यहाँ पर दिखाएगी कि इन 3 दिनों में क्या कुछ नया रहने वाला है और क्या कुछ खास रहने वाला है। तो मैं लीजा चंदेल, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, नमस्कार।